प्रणाम, नमस्ते, राम राम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी मित्रों? आपने अक्सर भगवान श्री कृष्ण के इन रूपों को देखा होगा जिसमें वे कभी बंसी बजा रहे हैं तो कभी माखन खा रहे हैं तो कभी गैया चरा रहे हैं तो कभी अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन उनका एक और ऐसा रूप है जो कि बड़ा ही अद्भुत और रोचक है। मैं आपको उसी अद्भुत और प्यारे से रूप की कुछ रोचक बातें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का वह प्यारा सा स्वरूप है जगन्नाथ स्वरूप। देखिए कितने सुंदर हैं, है ना। पूरी दुनिया में जगन्नाथ जी ही एक ऐसे भगवान हैं जो कि अपने मूल मूर्ति मूल स्वरूप में हैं और वे अपने मंदिर, अपने घर, अपने गर्भगृह को छोड़कर सड़क पर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास तो टाइम है नहीं मंदिर आने के लिए, इसलिए जगत के नाथ जगन्नाथ जी स्वयं सड़क पर आ जाते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान हैं जो कि बाहें खोले, हाथ खोलकर आपका स्वागत करते हैं कि आओ गले लगा लो। वे आपको गले लगने को तैयार हैं। बाकी ऐसे कौन से भगवान हैं जो आपको गले लगने को तैयार हैं? बाकी आपको ऐसे मिलेंगे अभय मुद्रा में आपको आशीर्वाद देते हुए, लेकिन जगत के नाथ जगन्नाथ जी आपको गले लगाने को तैयार हैं। ऐसे हैं दयालु श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ जी की आंखें देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी हैं, विशाल आंखें हैं, लाल लाल आंखें हैं। पता है उनकी इतनी बड़ी बड़ी और लाल आंखें क्यों हैं? इसका भी एक कारण है। बड़ी इसलिए हैं क्योंकि वे जो अपने भक्तों का थोड़ा सा भी गुण जो होता है उसे बड़ा करके देखते हैं। आपके अंदर यदि कोई छोटा सा गुण है तो उसे भगवान बड़ा करके देखते हैं। और लाल क्यों है? लाल है दया का सूचक, कृपा का सूचक। जब हमें किसी पर दया आती है तो हमारी आंखों के कोने में एक छोटा सा लालपन आ जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान दया और कृपा के सागर हैं, इसीलिए उनकी आंखें लाल हैं। जगन्नाथ जी को ईटिंग गॉड कहा जाता है, अर्थात उन्हें भोग बहुत पसंद है। सबसे बड़ी रसोई विश्व की जगन्नाथ मंदिर की रसोई ही है। राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी से वरदान मांगा था कि हे भगवान, जब आप एक भोग खा लो और खाने के बाद उससे पहले कि आप हाथ धो तब तक आपको एक और भोग लग जाना चाहिए। इसी कारण भगवान जगन्नाथ जी भोग खाते ही रहते हैं, इसलिए वे अपना आशीर्वाद और कृपा प्रसाद के रूप में ही देते हैं। पूरी दुनिया में जगन्नाथ जी एक ऐसे भगवान हैं जिनकी पलकें नहीं हैं। पता है क्यों? क्योंकि वे 24 घंटे पल पल अपने भक्तों को देखना चाहते हैं, उन्हें निहारना चाहते हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं। अगर आपने सारे तीर्थों की यात्रा कर ली हो और जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा नहीं की हो तो आपको उन सभी तीर्थों का फल मिलने वाला नहीं है। ये मैं नहीं, ये शास्त्र कहते हैं। क्योंकि जगन्नाथपुरी धाम सभी चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि केवल इसी धाम में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। बाकी सभी धामों में भगवान मनुष्य रूप में हैं। जैसे रामेश्वरम में भगवान श्री राम आए, बद्रीनाथ में स्वयं नारायण आए और द्वारिकापुरी में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आए और जगन्नाथपुरी में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हैं। हर वर्ष जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई जगन्नाथ रथ यात्रा में केवल चलता भी है तो उसे पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि माँ लक्ष्मी स्वयं मृत्यु के देवता यमराज से कहते हैं कि यदि कोई भी मनुष्य जगन्नाथपुरी धाम में केवल चले भी तो उसे सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। ऐसी अपार महिमा है जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक चक्र है जिसे नील चक्र कहा जाता है। भगवान शिव के मंदिर की पहचान होती है उसके शिखर पर लगे त्रिशूल से। उसी प्रकार भगवान विष्णु के मंदिर की पहचान होती है उसके शिखर पर लगे चक्र से।
जगन्नाथपुरी के शिखर पर लगा नील चक्र अष्ट धातु का बना है। और सबसे बड़ी बात पता क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस दिशा से भी उस चक्र को देखेंगे तो वो आपको हमेशा सीधा ही नजर आएगा। ऐसी अपार महिमा है जगन्नाथपुरी धाम की। तो मित्रों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।